नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। बिलारी में खेत में मिले शव का बिलारी पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। राजू सक्सेना हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए 3 हत्यारों को किया गिरफ्तार। 14 जनवरी को थाना बिलारी पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम रुस्तम नगर सहसपुर में महेंद्र सिंह के गेहूं के खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके गले में गमछा से गर्दन कसी हुई है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो शव की शिनाख्त राजू सक्सेना पुत्र श्री राजेंद्र सक्सेना निवासी मोहल्ला कहारान थाना बिलारी मुरादाबाद के रूप में हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए निरीक्षण एवं विधिक कार्यवाही करते हुए भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के घटना के शीघ्र अनावरण हेतु दिए निर्देशन के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा स्वयं के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी बिलारी के मार्गदर्शन में थाना बिलारी पर टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लोगों से जानकारी एवं सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिनसे घटना के अनावरण में सुराग मिले तथा मृतक के पिता राजेंद्र सक्सेना पुत्र ओम प्रकाश सक्सेना निवासी मोहल्ला कहारान सहसपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद से जानकारी करने पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 12 जनवरी को चाट का ठेला लगाने वाले राजू कश्यप पुत्र सतीश के साथ मेरे बेटे राजू सक्सेना की कहासुनी हो गई थी। राजू को मोहल्ले का ही पंकज कश्यप पुत्र राजेश कश्यप दिनांक 13 जनवरी को शाम समय करीब 6 बजे घर से बुलाकर ले गया था। मेरे बेटे राजू सक्सेना को राजू कश्यप पुत्र सतीश, पंकज कश्यप पुत्र राजेश कश्यप तथा रिंकू कश्यप पुत्र सोमपाल निवासी मोहल्ला कहारान सहसपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ने मिलकर जान से मार दिया। 15 जनवरी को मृतक के पिता राजेंद्र सक्सेना द्वारा तहरीर दी गई कि तहरीर के आधार पर थाना बिलारी में संबंधित धाराओं में मुकदमा राजू कश्यप पुत्र सतीश, पंकज कश्यप पुत्र राजेश कश्यप तथा रिंकू कश्यप पुत्र सोमपाल निवासी मोहल्ला कहारान सहसपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद पंजीकृत किया गया। थाना बिलारी पुलिस टीम द्वारा साक्ष्यों व विवेचनात्मक कार्यवाही तथा प्रकरण की पूर्ण मनोयोग से छानबीन करते हुए आज नामित तीनों अभियुक्तगण राजू कश्यप, पंकज कश्यप तथा रिंकू कश्यप को सहसपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्त राजू कश्यप पुत्र सतीश निवासी मोहल्ला कहारान थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ने बताया कि 12 जनवरी को मृतक राजू सक्सेना मेरे चाट के ठेले पर आया था। चाउमीन बनवाने को लेकर कहासुनी हो गई थी, जो कि मुझे बहुत बुरी लगी, जिस कारण मैंने अपने दोस्तों को बताया तथा 13 जनवरी की शाम को खेत में बुलाकर गला दबाकर व उसके गले में पड़े गमछे से गला बांधकर हत्या कर दी और हम लोगों को लगा कि यह मर गया। तब हम तीनों लोग वहां से भाग गए थे। चौदह जनवरी 2024 को बिलारी थाना जनपद मुरादाबाद में एक चौकी है, सहसपुर चौकी, उसका गांव है रुस्तम नगर। वहाँ पे एक खेत में एक व्यक्ति का शव मिला था। व्यक्ति के शव में गले में एक रुमाल लिपटा हुआ था और उसके सिर पे चोट के निशान थे। तब सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और वहां आसपास के लोगों से मालूम किया तो पता चला ये व्यक्ति इसी गांव का रहने वाला है। तो उसके परिजनों को बुलाया गया और परिजनों से पूछताछ की गई तो उनके मृतक के पिता ने बताया कि उसकी 12 तारीख को जो वहाँ पे एक ठेला लगाता है चाउमीन का, जिसका नाम राजू है, राजू कश्यप, वो चाउमीन का ठेला लगाता है, तो उसकी बेटे की 12 तारीख को एक कहासुनी हुई थी और 13 तारीख को वो एक वहाँ के गांव गया है पंकज के साथ वो घर से गया था। तो हमने जब ये जो नाम सामने आए, एक तो राजू कश्यप के और एक पंकज का, तो हमने इनको लेकर पूछताछ की। शुरुआत में इन्होंने कुछ बता नहीं रहे, लेकिन बाद में जब हमने अच्छे से इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। इन्होंने बताया कि मेरी इसमें जो राजू है उसने बताया कि 12 तारीख को ये चाउमीन खाने आया था मृतक। तो वहाँ पर कुछ चाउमीन में मसाले को डालने को लेकर कुछ आपस में इनकी कहासुनी हो गई थी। तो कहासुनी काफ़ी मतलब आपस में गाली गलौज तक की हो गई थी। तो ये वहाँ से चला गया था उस वक्त जो मृतक है, लेकिन इस बात को लेकर इसने रंजिश पाल ली थी राजू कश्यप ने।
रंजिश पाल ली तो इसने एक योजना बनाई अपने मित्र रिंकू और पंकज के साथ, प्लानिंग की, और रात को इन्होंने शराब पी। शराब में इन्होंने योजना बनाई, अगले दिन भी इन्होंने 13 तारीख को शराब पी, जिसमें इन्होंने पंकज को भेजा कि तुम उसे बुला कर लेके आओ। रिंकू और राजू साथ में थे और इन्होंने पंकज को उसको बुलाने के लिए भेजा। तो पंकज गया और मृतक को बुला के लेके आया। बुला कर लेके आया तो ये बातचीत करते हुए उसे खेत में ले गए और वहाँ तीनों ने इसको पकड़ लिया, जिसमें पंकज ने इसके हाथ पकड़े, रिंकू ने इसके पैर पकड़े और इसको लेटा दिया नीचे। लेटाकर इसके ऊपर बैठकर राजू ने उसके गले में फंदा लगा दिया, जो उसने अपना रुमाल लपेटा हुआ था उसी का उसका फंदा, और उसका फंदा लगा के उसका गला दबा दिया। जिन्होंने पूछताछ में ये सारी बातें स्वीकार की हैं और इनकी निशानदेही पर रिंकू को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों की अरेस्टिंग हो गई है और तीनों को अभी आगे के लिए जेल भेजा।